झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने पिछले साल ही राज्य में नियुक्ति वर्ष की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद से ही विपक्ष सरकार को घेरने में लगी हुई है। तो सरकार हर छोटी से लेकर बड़ी नियुक्तियों को अपनी उपलब्धि साबित करने में लगी हुई है। इस वीडियो में हम आपको झारखंड में पिछले 16 महीनों में कुल नियुक्तियों की पूरी फहरिस्त बताएंगे। फिर चाहे रिकॉर्ड समय में 10वीं जेपीएससी अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो या फिर अन्य सरकारी विभाग में हजारों पदों की नियुक्ति। इसके अलावा हम आपको आने वाले चुनावी साल में राज्य की हेमंत सोरेन सरकार नियुक्तियों की रूपरेखा कैसे तैयार कर रही है, इस पर भी आज इस वीडियो में बातचीत होगी। इसके अलावा कितने युवाओं को साल 2024 के पहले महीने यानी जनवरी तक राज्य सरकार रोजगार देने की योजना पर काम कर रही है, यह सब कुछ बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर .न्यूज। चलिए अब राज्य सरकार के पिछले 16 महीनों में दिए गए नियुक्तियों पर एक नज़र डालते हैं और ये निर्णय लेने की भूमिका हम आप पर छोड़ते हैं कि क्या सच में राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने अपने नियुक्ति वर्ष का वादा पूरा किया है या नहीं, या फिर विपक्ष की पार्टी भाजपा द्वारा लगाए जाने वाला यह आरोप सच है कि हेमंत सरकार नियुक्तियों के नाम पर बस राज्य में खानापूर्ति कर रही है। बहरहाल अब आंकड़ों पर एक नज़र डालते हैं। आंकड़ों की बात करें तो झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने पिछले 16 महीनों में यानी पिछले 1 साल 4 महीनों में कुल 41,743 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा है। ये आंकड़े सरकारी विभाग के अलग अलग पदों के अलावा विभिन्न रोजगार मेला के माध्यम से निजी क्षेत्रों में दिए गए नौकरियों को मिलाकर है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में 75% नौकरी स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित कर रखा है। इसी के तहत राज्य सरकार हजारों लोगों को रोजगार देने में सफल हुई है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने पिछले 16 महीनों में कितने लोगों को सरकारी विभागों के अलग अलग पदों पर कितनी नौकरियां दी है। राज्य में कुल सरकारी नौकरियों की बात करें तो सरकार 8,287 लोगों को सरकारी विभागों में नियुक्ति दे चुकी है। वहीं 7वीं से लेकर 10वीं जेपीएससी के 252 पदाधिकारियों की नियुक्ति भी इसी में शामिल है। आपको बता दें कि 10वीं जेपीएससी की फाइनल रिजल्ट रिकॉर्ड 251 दिनों में जारी की गई थी। इसे भी राज्य की हेमंत सोरेन सरकार अक्सर अपनी उपलब्धियों की लिस्ट में गिनवाती रहती है। हालांकि इस पर भी अभ्यर्थियों द्वारा लगाए गए कई तरह के आरोप हैं, लेकिन इस वीडियो में हम अभी फिलहाल उसका जिक्र नहीं करेंगे। हमने उस मसले पर एक वीडियो पहले भी बनाया है, आप हमारे चैनल पर उसे देख सकते हैं। बहरहाल सरकारी आंकड़ों की माने तो 8,287 सरकारी नौकरियों के अलावा हेमंत सरकार ने 33,456 लोगों को निजी क्षेत्रों में रोजगार दिए हैं। ये नियुक्तियां सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा विभिन्न रोजगार मेला के माध्यम से निजी क्षेत्रों में दिए जा चुके हैं। इसके अलावा भी निजी क्षेत्रों में समय समय पर नियोजनालयों द्वारा अपने स्तर पर नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा सभी विभागों में 10 सालों से अधिक समय तक काम करने वाले अनुबंध कर्मियों, डेली वेजेस कर्मियों, कंप्यूटर ऑपरेटर आदि को भी अस्थायी करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। इसके तहत विभिन्न विभागों में कार्रवाई हो रही है। सीएमओ के एक अधिकारी के अनुसार नियुक्ति की प्रक्रिया सरकार तेज करना चाहती है। इसके लिए सभी विभागों की सीएम स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब तक इस वीडियो में हमने आपको यह बताया कि हेमंत सोरेन सरकार ने बीते 16 महीनों में सरकारी विभागों में कुल 8,287 नियुक्तियां की है, जबकि निजी क्षेत्रों में हेमंत सोरेन सरकार ने अब तक कुल 33,456 लोगों को रोजगार से जोड़ पाने में सफल रही है। इस वीडियो के दूसरे भाग में अब हम आपको पिछले 16 महीनों में हुए नियुक्तियों की तारीख, उन्हें कौन से विभाग में नौकरी दी गई और किस पद के लिए उन्हें नियुक्त किया गया, सारी चीज़ें एक एक कर विवरण से बताएंगे। सबसे पहले बात सरकारी नौकरियों की करते हैं। सबसे पहले 1 जून 2022 को कृषि विभाग में 129 कृषि पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इसके बाद उसी महीने 22 तारीख यानी 22 जून 2022 को गृह विभाग के विधि विज्ञान प्रयोगशाला के 37 वैज्ञानिकों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इसके बाद अगले महीने 8 जुलाई 2022 को 252 जेपीएससी के पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इसके अगले महीने यानी 22 अगस्त 2022 को 217 आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। अगस्त के बाद 15 नवंबर 2022 को 320 ए ग्रेड नर्सों की भी नियुक्ति हुई। इसी दिन यानी 15 नवंबर 2022 को ही पथ, जल एवं पेयजल विभाग के
617 सहायक अभियंता को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इसके बाद 28 मार्च 2023 को कृषि विभाग के 32 पशु चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। फिर 5 अप्रैल 2023 में स्वास्थ्य विभाग में 470 डॉक्टर और सीएचओ को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। वहीं सरकारी नौकरियों की लिस्ट में 10 मई 2023 को गृह विभाग में 107 एपीपी की नियुक्ति हुई। इसके बाद 19 मई 2023 को शिक्षा विभाग में माध्यमिक विद्यालय में 3469 शिक्षकों की नियुक्ति हुई। फिर 22 जून 2023 को पंचायती राज विभाग में 1633 पंचायत सचिवों को नियुक्ति पत्र दिया गया। फिर 22 जून 2023 को राजस्व निबंधन में 707 लिपिक को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इसी दिन यानी 22 जून को ही वित्त विभाग में 166 कोषागार लिपिक को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इसके अलावा 5 जुलाई 2023 को स्वास्थ्य विभाग ने 38 दंत चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। 3 अगस्त 2023 को वाणिज्य कर विभाग में 46 निम्न वर्गीय लिपिक को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इसी दिन यानी 3 अगस्त 2023 को ही नगर विकास विभाग में 47 सहायक अभियंता को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। ये तो सरकारी विभागों में हुई नियुक्तियों का आंकड़ा हमने आपको बताया। अब बात निजी क्षेत्रों में हेमंत सोरेन सरकार द्वारा दिए गए रोजगार की करते हैं। 16 जुलाई 2022 को रांची में रोजगार मेला का आयोजन हुआ, जिसमें 11,406 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। वहीं 18 अगस्त 2023 को चाईबासा में रोजगार मेला लगाया गया, जहां 10,200 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इसके अलावा 11 सितंबर 2023 को हजारीबाग में रोजगार मेला लगा, जिसमें 11,850 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। ये हुई पिछले 16 महीनों में मिली नौकरियों की पूरी फहरिस्त। अब बताते हैं कि सरकार आने वाले समय में कितनी और नौकरी देने की योजना पर काम कर रही है। सीएमओ से मिली जानकारी के अनुसार जनवरी 2024 तक सरकार 50,000 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपने की योजना पर काम कर रही है। इसमें बड़ी संख्या शिक्षकों की भी होगी। इसके अलावा सीएम हेमंत सोरेन ने सभी विभागों के रिक्त पदों को तेजी से भरने के निर्देश दिए हैं। बहरहाल अब इस पूरे वीडियो से हम हेमंत सोरेन सरकार के नियुक्ति वर्ष के निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। बीते 16 महीनों के दौरान सरकारी विभागों में राज्य सरकार द्वारा दी गई नियुक्तियों का आंकड़ा है मात्र 8,287। यानी सरकार अब तक बीते 16 महीनों में 10,000 लोगों को भी सरकारी विभागों में नियुक्त नहीं कर पाई है। जेएसएससी को लेकर राज्य में अभ्यर्थी फिर परीक्षा के इंतजार में हैं। वहीं जेपीएससी को लेकर अब तक कोई बड़ा अपडेट नहीं आया है। ऐसे में विपक्ष के साथ साथ अब राज्य के युवा भी हेमंत सरकार से नौकरी के मामले में नाराज चल रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे, तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।